हुई हैं और भारी गोलाबारी इस वक्त जो है वो चल रही है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। और ये जो जंगल का इलाका है, खासतौर पे मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूं, ये जो ऊपर आप जंगल का इलाका देख रहे हैं, इसी जंगल के इलाके में आगे जो है इसके ऊपर ठीक जो है यहाँ पर आतंकी छुपे हुए थे जब सुबह तड़के सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद जो है ऑपरेशन शुरू हुआ और उसी के बाद से लगातार मुठभेड़ चल रही है। दरअसल इस चीज की आशंका है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो इन आतंकियों को यहाँ पर पनाह दे रहा था और उसी की पनाह के चलते जो है ये आतंकी यहाँ पर छुपे हुए थे और उसके बाद से लगातार जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह लगभग 6 बजे की घटना है जब सुरक्षा बलों ने यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया और उस के बाद जो है यहाँ पर इन आतंकियों की साथ मुठभेड़ हुई। जब सुरक्षा बलों की पार्टियां जो है यहाँ पहुंची तब आतंकियों ने जो छुपे हुए थे उन्होंने अचानक से फायरिंग की और उसके बाद मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई थी। अभी जो ताज़ा जानकारी है, एक बार फिर से फ्रेश फायरिंग जो है वो शुरू हुई है। आतंकी के नाले में बैठे हुए हैं छुपकर ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, मगर हर तरफ से उनको घेरा गया है ना पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा और कोशिश ये दिन को खत्म किया जा सके। जो सूत्र बता रहे हैं इन आतंकी सैटेलाइट फोन इन्होंने पाकिस्तान में अकाउंट से, दरअसल ये स्प्लिट ग्रुप जो है माना जा रहा है कि शायद जो हीरानगर देखा था वही ग्रुप हो सकता है और ये स्प्लिट होकर 2 गुटों में बट गए और उसके बाद से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ बच सके। अब आप एक तस्वीर आप देखिए आसमान की, ये मैं तस्वीर आपको बता रहा हूँ। ये तस्वीर जो आप सामने देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर की है और हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर आसमान में दिखा रहा हूँ कि आसमान से भी नजर रखी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा निगरानी इसकी की जा सके कि आतंकी पहले हीरानगर से भागने में कामयाब रहे थे, अब जो है वापिस यहाँ से तो ये जो है सिचुएशन इस वक्त लगातार यहाँ पे बनी हुई है और कवायद यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को यहाँ पर सुरक्षा बल चाहते हैं कि वो मार गिराएं। है ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अजय, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू के राजौरी से। अजय, बड़ी खबर है और राजौरी में भी आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। 5 कारतूस और ग्रेनेड समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस और सेना ने इसका एक संयुक्त अभियान चलाया है। अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि घुसपैठ बढ़ गई है। कश्मीर की वादियों में कई सारे आतंकवादी, कई सारे घुसपैठी आ गए हैं और शायद यही कारण है कि पुलिस ने और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। इसके पीछे का कारण क्या? अचानक अगर इस तरह की गतिविधियां बढ़ गई हैं तो कारण क्या है? देखिए मनोज, लगातार सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिल रहा था कि आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं, उसके बाद जो है बड़ी कवायद शुरू की गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, उधमपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी और उसी के बाद यहां पर एक बड़े ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया गया। और आप देखें तो लगातार हर इलाके में जो है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी। एक तरफ सुरक्षा बल कोशिश करते हैं, सेना कोशिश करती है कि सरहद पार से आतंकी घुसपैठ करके यहाँ ना आए और दूसरी तरफ इन सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जो अंदर बैठे आतंकी हैं उनको भी सफाया हो, उनके हाइडआउट्स को भी खत्म किया जा सके। ताज़ा मामला राजौरी का है जहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में जो है इन आतंकियों का कोई हाइडआउट है जिसको लेकर एक तलाशी अभियान शुरू किया गया और उसी तलाशी अभियान के दौरान जो है हाइडआउट जो है वो बस्ट हुआ और उसमें से हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद हुए हैं जिसमें राउंड्स हैं, एम्यूनिशन है गन का और उसके साथ साथ ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए हैं, कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान भी है। ये दरअसल इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आतंकियों को छुपने के लिए कोई ना कोई पनाह तो देता है, कोई ना कोई यहाँ रखता है। तो ऐसे में अब पुलिस इस चीज़ की भी जांच कर रही है राजौरी में कि आखिरकार ये कौन है जो यहाँ पर बैठकर इनको जो है वो कहीं ना कहीं मदद देता है। अजय जांडियाल लगातार हमें इस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की वादियों में आतंकवादी की घुसपैठ बढ़ गई है। लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं और यही कारण है कि सेना और जवानों ने एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उस ज्वाइंट ऑपरेशन में कई सारे आतंकवादियों के घुसपैठ हो रही है। आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं और आतंकवादी गतिविधियों के साथ तमाम सारी चीज़ों को भी, चाहे वो कारतूस हो, ग्रेनेड हो या हथियार हो, वो भी देखा जा रहा है। अजय,
बहुत पहले लगातार जिस तरह से खबरें आ रही थी कि स्थानीय लोग इन आतंकवादियों को, इन घुसपैठियों को सपोर्ट करती हैं, क्या अब भी उस तरह का सपोर्ट इन आतंकवादियों को मिल रहा है, या स्थानीय लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ये घुसपैठ, ये आतंकवादी, ये लड़ाई झगड़ा, ये गोलीबारी बंद होनी चाहिए? एक बार अनम्यूट कर लीजिए अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए मनोज, बड़े कम तादाद में लोग हैं जो इन आतंकियों को मदद देते हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर यकीनन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है। ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर में भी लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अमन से लोग रह सकें, क्योंकि बहुत खून खराबा, बहुत खून उन लोगों ने देखा है, अपनों को खोया है। ऐसे में वो लोग नहीं चाहते कि आतंकवाद या पाकिस्तान के नाम पर कोई भी यहाँ पर ऐसे हरकत को अंजाम दे। पाकिस्तान की वहाँ पे सुनने वाला अब कोई नहीं है, और आतंकवादियों को पनाह देने वाले की बात करें तो उनमें भी बड़ी कम तादाद है। कोई इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने में पुलिस को, सुरक्षा बलों को लोग मदद देते हैं। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि शांति का दौर जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, वो शांति का दौर बड़ा इम्पोर्टेंट था और उसमें आम लोगों की बहुत ज़्यादा शमूलियत थी। अब अगर फिर से पाकिस्तान बौखलाहट में कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ हालात ख़राब किए जा सके, यहाँ कोई ऐसी हरकत की जा सके, तो उसको रोकने के लिए भी सुरक्षा बलों ने कई प्रयास जो है वो जारी रखे हैं, ताकि ऐसी चीज़ें जो है उसको रोका जा सके और पाकिस्तान के नापाक जो मंसूबे हैं उसे नाकाम किया जा सके। अजय जांड्याल मौके से लगातार आप देख सकते हैं, अजय जांड्याल के पीछे तमाम सेना की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं। और यही अजय जांड्याल की खूबी भी है कि वो जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, इस तरह का सर्च ऑपरेशन है या आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है, तो अजय जांड्याल सबसे पहले वहां पहुंचते हैं आपको ये खबरें दिखाने के लिए, आपको ये ऑपरेशन दिखाने के लिए। क्योंकि अगर सेना के जवान सेना के लिए सीमाओं पर देश के लिए मुस्तैदी के साथ हैं, तो पत्रकारों का भी ये धर्म है कि देश के लोगों को ये बताएं कि देश की चौकियां अगर सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं अगर सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे हमारे ये जवान हैं। और कम से कम देश के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि कितनी हिम्मत चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। इसलिए सम्मान सैनिकों का भी, सेनाओं का भी, और सम्मान पत्रकारों का भी होना चाहिए कि मौके पर जहां पर गोलियों की आवाज़ चल रही है और गोलियों के तड़तड़ाहट के साथ साथ अगर इंडिया न्यूज़ के जाबाज पत्रकार अजय जांड्याल खड़े हुए हैं, तो अपने आप पे बड़ी बात है। अजय, हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, उन आतंकवादी घटनाओं के मद्देनज़र पाकिस्तान के हालात, बलूचिस्तान की स्थिति वहां पर है, तालिबान लगातार अटैक किया हुआ है और पाकिस्तान इस बात से बौखलाया। यहां तक कि पाकिस्तान यह भी आरोप लगा देता है कि वहां जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, बलूच अगर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, तालिबान नहीं अगर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, तो उसमें भारत का हाथ है, भारत की तमाम खुफिया एजेंसियों का हाथ है। क्या इस बौखलाहट के कारण पाकिस्तान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराई जाए, कुछ ना कुछ हरकत कराई जाए, नुकसान कराया जाए?